बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग से रेसिपी चिकन थ्रेड किड्स को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बनते हैं। रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को करें प्रेस और इसको शेयर करें बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन थ्रेड बनाने के लिए मैंने लिए है सीने का हाफ केजी चिकन। इसको मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स के अंदर इस तरह से कट कर लूंगी। आप देख रहे हैं बोनलेस चिकन लिया था मैंने, हाफ केजी है। इसको इस तरह से मैं कट कर लूंगी। आप छोटी छोटी बोटियों का भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत प्यारी लुक आती है, तो आप इस तरह से बनाएगा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। इसमें डालूंगी मैं 1 अदद लीमू और 1 अदद अंडा इसके अंदर तोड़ के मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से कर दूंगी मिक्स और इसको मैरिनेट कर लूंगी 25 मिनट के लिए और इसको अच्छे से कर लूंगी मिक्स और करूंगी मैरिनेट तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब यहाँ मैंने ली है 1 अदद समोसा पट्टी, है मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएगी। इसकी स्ट्रिप्स को मैं अलग अलग कर लूंगी। पहले आपने सारी स्ट्रिप्स को अच्छी तरह से अलग अलग कर लेना है, फिर आपको इसको बारीक बारीक से कट कर लेना। इस तरह से आपने इसको सब कट कर लेना है, ज्यादा सी पट्टियों को कट करना है। अब आपने चिकन के स्ट्रिप्स को इस तरह से स्टिक के अंदर लगा लेना। इसके साथ बहुत प्यारी लुक आएगी आपकी चिकन की। सारे स्टिक्स को इस तरह से करके लगाते जाना है आपने। आप जो स्ट्रिप्स कट करके हमने रखी थी उसकी हम करेंगे चिकन के ऊपर कोटिंग। चिकन के स्टिक्स को आपने इस कोटिंग के अंदर अच्छी तरह से मल के मिक्स करना है, ताकि जो पट्टियां हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाए आपके चिकन को। जितनी दबा दबा के आप इसको लगाएंगे उतनी अच्छी तरह से चिपकेंगी और ये उतरेंगी नहीं। इस तरह से आपने अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको रखना है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए, लेकिन जब आप इसको स्टोर करेंगे तो किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने अपने स्ट्रिप्स को बिछाना है। फिर उसके ऊपर आपने रखना है फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर, कुछ भी आपने उसके ऊपर लेयर रखनी है। फिर उसके ऊपर आपने अपनी सेकेंड लेयर को रखना है स्टिक्स के ऊपर। अगर कट्ठी आप सारी एक डिब्बे में डाल के रख देंगे तो वो पानी छोड़ देगा और वो आपस में चिपक जाएंगी, तो कट्ठी आपने इसको स्टोर नहीं करना वरना ये खराब हो जाएंगी। इसके साथ ही मैंने रख लिया था अपना ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना, फिर उसकी जो फ्लेम है उसको आपने स्लो कर देना है। हल्की आंच में आपने इसको कुक करना है। अगर आप तेज आंच पे इसको कुक करेंगे तो ऊपर से इसका कलर जो है वो डार्क आ जाएगा और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने इसका ख्याल रखना है। अब एक एक स्टिक को करके मैं इस ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी और इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब एक साइड से कलर चेंज हो जाए तो इसकी साइड को आपने आराम से चेंज कर देना है। इसको जोर जोर से हिलाना नहीं तो ये जो पट्टियां ये टूट जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाती है। टूट जाएंगी तो आराम आराम से आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है। बहुत ही मजे की हमारी रेसिपी तैयार हो गई। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और चैनल को करें बहुत ज्यादा सपोर्ट। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।